हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। लास्ट वीडियो में हमने इडियम्स और फ्रेजेस को डिस्कस किया था। आज हम उसके आगे के वर्ड को कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने 135 वर्ड्स को कंप्लीट किया था, तो आज हम 136 से स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ ग्रीन हॉर्न, इसका मतलब है अन इनएक्सपीरियंस्ड मैन। इसका मतलब है अनुभवहीन व्यक्ति। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 6 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में 1 टाइम रिपीट हुआ है। तो इसे हम ऐसे याद करेंगे। यह आपको दिख रहा होगा अनुभवहीन व्यक्ति, यानी कि जिसे कोई अनुभव ना हो। तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक लड़का है, ठीक है। तो पहले आपको पता है ना कि लोगों को मोबाइल चलाना नहीं आता था ना, पहले के लोगों को। तो अगर आज मतलब वो पहले कीपैड फोन चलते थे, तो अ ग्रीन हॉर्न, तो किसी लड़के का कॉल आता होगा ना फोन पे, तो उसकी मम्मी को फोन उठाना आता ही नहीं होगा। तो वो लड़का बोलता है कि ग्रीन हॉर्न, यानी कि आपको जो ग्रीन वाला बटन दिख रहा है वो दबाओ। पर उसकी मम्मी को समझ ही नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वो उन्हें चलाना ही नहीं आता था। वो अनुभवहीन व्यक्ति थी, ठीक है, यानी कि वो इनएक्सपीरियंस थी, उन्हें चलाना आता ही नहीं था। तो आप इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड, अ मेड्स नेस्ट, इसका मतलब है अ डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन या अ फॉल्स इन्वेंशन। इसका मतलब है जटिल या भ्रामक स्थिति। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 5 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में 2 टाइम रिपीट हुआ है। तो इसे आप अपने तरीके से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। इसका मतलब है वॉट यू डू इज मोर इम्पोर्टेंट देन वॉट यू से, या वॉट यू डू रिवील्स द रियल यू, या इंटेंशंस कैन बी जज्ड बाय पीपल्स एक्शन। इसका मतलब है कथनी से अधिक करनी बोलती है। या जब आप कोई कार्य करते हैं ना, तो आपको उसके लिए बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। जब वो काम हो जाता है तो वैसे भी सभी को पता चल जाता है, ठीक है। तो ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 3 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 4 टाइम रिपीट हुआ है। तो आप इसे याद कर सकते हैं कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, शब्दों से ज्यादा हमारे एक्शन बोल जाते हैं, ठीक है। इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड, ऑल एंड सनड्राई। इसका मतलब है एवरीबॉडी विदाउट डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन यानी कि किसी बिना भेदभाव के, या ऑल इंक्लूडेड यानी कि सभी मिलाकर या सभी इंक्लूडेड हो उसमें से। इसका मतलब है हर कोई बिना भेद के। तो ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 4 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में 3 टाइम रिपीट हुआ है। इसे हम ऐसे याद करेंगे कि ऑल एंड सनड्राई, सनड्राई को हम संडे से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। संडे के दिन क्या करते हैं सभी लोग, उनकी सबकी छुट्टी रहती है ना, तो सब लोग क्या करते हैं संडे के दिन मार्केट जाते हैं। और मार्केट में हर इंसान कुछ भी खरीद सकता है ना, तो हर कोई बिना भेदभाव के वहाँ पे घूम सकता है और खरीद सकता है कुछ भी। तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड, एट अ स्नेल्स पेस। इसका मतलब है डू समथिंग वेरी स्लोली, या बहुत धीरे धीरे। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 6 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में 1 टाइम रिपीट हुआ है। तो इसे आप अपने तरीके से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड, एट डेगर्स ड्रॉन। इसका मतलब है एनिमीज, या टू बी बिटरली हॉस्टाइल, या बीइंग 8 लॉगर हेड्स। इसका मतलब है शत्रुता या संघर्ष की स्थिति में। तो ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 4 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में 3 टाइम रिपीट हुआ है। आप इसे याद कर सकते हैं। ये आपको दिख रहा होगा 8 डेगर्स ड्रॉन। ड्रोन मतलब क्या होता है, जो युद्ध में उपयोग करते हैं ना, ड्रोन का उपयोग करते हैं। तो कहाँ करते हैं उनका, शत्रु के सामने करते हैं, या जो हमारे विरोधी होते हैं उनके सामने करते हैं ना, जो हमारे शत्रु होते हैं, या संघर्ष की स्थिति में, ठीक है। तो इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड, बैकसीट ड्राइवर। इसका मतलब है इंटरफेयरिंग इन अफेयर्स विदाउट हैविंग नॉलेज, या अ पर्सन हु ऑफर्स अनसॉलिसिटेड एडवाइस, यानी कि अनावश्यक सलाह देने वाला, ठीक है। तो ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 5 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में 2 टाइम रिपीट हुआ है। इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं कि बैकसीट ड्राइवर यानी कि एक ऐसा ड्राइवर है जो कोई इंसान कार चला रहा होगा, ठीक है, तो उसकी पीछे वाली सीट पे एक ड्राइवर बैठा होगा, ठीक है। मतलब एक ड्राइवर कार चला रहा है, उसकी पीछे वाली सीट पे एक और ड्राइवर बैठा है, तो वो उसे बिना बात के सलाह दे रहा है कि तुम इस तरह चलाओ उस तरह चलाओ, जबकि वो आगे वाला भी एक ड्राइवर है, उसको नॉलेज है कि कैसे चलाना है। लेकिन ये जो पीछे बैठा है ड्राइवर,
ये उसको समझा रहा है कि ऐसे चलाओ वैसे चलाओ, तो बिना बात के उसको सलाह दे रहा है, यानी कि अनावश्यक सलाह देने वाला। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, ब्लेज अ ट्रेल। इसका मतलब है टू लीड द वे एज ए पायोनियर। पायोनियर मतलब होता है प्रथम अन्वेषक, यानी कि जो पहली बार नया नया होता है ना वो। या टू इनिशिएट समथिंग न्यू, या टू स्टार्ट अ मूवमेंट। इसका मतलब है नई राह दिखाना। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 5 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में 2 टाइम रिपीट हुआ है, तो आप इसे अपने तरीके से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड, ब्रेक अ लेग। इसका मतलब है टू विश गुड लक या परफॉर्म वेल। इसका मतलब है भाग्य साथ होना। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 6 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में 1 टाइम रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं कि ब्रेक अ लेग, यानी कि एक व्यक्ति है, ब्रेक अ लेग मतलब उसने, वो लड़का गाड़ी से कहीं जा रहा था, तो अचानक क्या हुआ कि सामने से एक गाड़ी आ गई अचानक उसके सामने तेज स्पीड में, तो उसने एकदम ब्रेक लगाया और एकदम पैरों से गाड़ी को रोकने की कोशिश करी। तो अच्छा हुआ ना कि वो गाड़ी एकदम ब्रेक लगा के रुक गई और उसके साथ भाग्य था। अगर नहीं लगा पाता और एकदम वो गाड़ी टकरा जाती उससे, तो अचानक कुछ हो जाता। इससे अच्छा हुआ ना उसने ब्रेक से मतलब ब्रेक लगा दिया, ताकि भाग्य साथ होना, यानी कि उसके साथ भाग्य था तभी तो वो बच पाया, वरना कुछ भी हो जाता उसके साथ। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड, कट टू द चेस। इसका मतलब है टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ समथिंग या कम टू द पॉइंट, यानी कि मुद्दे पर आना। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 5 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 2 टाइम रिपीट हुआ है। इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं, कट टू द चेस। आपने देखा होगा ना, जब कभी हम चेस खेलते हैं ना, तो हम क्या करते हैं कि सामने वाले के सिपाही जो भी होते हैं, तो हम उन्हें क्या करते हैं, कट करते हैं, यानी कि उन्हें मारने की कोशिश करते हैं ना। तो कट टू द चेस, यानी कि हमारा जो लक्ष्य रहता है वो क्या होता है, राजा को मारना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कट टू द चेस। चेस में हम बाकी सारी गोटियों को कट करते करते कहाँ पहुंचना चाहते हैं, हम राजा तक पहुंचना चाहते हैं, उससे मारना चाहते हैं, यानी कि हम एकदम मेन पॉइंट पर पहुंचना चाहते हैं, यानी कि राजा के पास, यानी कि मुद्दे पर आना। ठीक है, इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड, इट्स लाइक अ हॉर्स। इसका मतलब है इट्स अ लॉट ऑफ फूड, यानी कि बहुत सारा खाना खाने वाला। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 5 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में 2 टाइम रिपीट हुआ है। तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं, इट्स लाइक अ हॉर्स। घोड़ा क्या होता है, बहुत ज्यादा खाता है ना, तो घोड़े की तरह जो बहुत ज्यादा खाना खाता है वो उसे हम ऐसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड, आई वॉश। इसका मतलब है अ डिसेप्शन, यानी कि डिसेप्शन मतलब होता है धोखा देना, या अ प्रिटेंस। प्रिटेंस मतलब होता है दिखावा करना। ठीक है, तो आंखों में धूल झोंकना या धोखा देना। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 5 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में 2 टाइम रिपीट हुआ है। तो आई वॉश करना, आपने सुना होगा ना हिंदी मुहावरा, आई वॉश करना मतलब किसी के आंखों में धूल झोंकना, यानी कि किसी को धोखा देना। तो आप इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड, हैव अ चिप ऑन वंस शोल्डर। इसका मतलब है टू बी अपसेट फॉर समथिंग दैट हैपन इन द पास्ट, या नर्स अ ग्रज, या अ फीलिंग ऑफ रिलेंटलेस, या टू बी इजीली एंगर्ड, यानी कि पुरानी घटनाओं पर अभी तक गुस्सा रहना। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 4 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 3 टाइम रिपीट हुआ है। इसे हम ऐसे याद करेंगे कि हैव अ चिप ऑन वंस शोल्डर, यानी कि पहले क्या हुआ होगा कि 2 बहनें थी, तो वो दोनों क्या कर रही थी, चिंगम खा रही होगी। तो उन्होंने क्या किया कि एक बहन ने क्या किया, उसकी दूसरी वाली बहन पर चिपका दी। वो जो खा रही थी ना, उसने फेंकने की जगह उसके ऊपर चिपका दी थी, या उसके बालों में चिपका दी थी, आप उसे ऐसे समझिए। ठीक है, तो उसे क्या करना पड़ा, बाल काटने पड़े, क्योंकि वो एक बार चिपक जाती है तो निकलती नहीं है, तो उसे बाल काटने पड़े थे, है ना। तो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि उसने उसके ऊपर चिपका दी थी, और एक दिन जब वो दोनों साथ में बैठे तो उसे याद आ गया, और वो अभी तक उससे इस बात पे गुस्सा है कि तेरी वजह से मुझे बाल काटने पड़ गए थे। तो आप उसे ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड, हॉब्सन्स चॉइस। इसका मतलब है नो रियल चॉइसेस ऑल, या इन अपारेंटली फ्री चॉइस वेयर देयर इज नो रियल अल्टरनेटिव। इसका मतलब है कोई विकल्प नहीं होना। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 4 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 3 टाइम रिपीट हुआ है। यहाँ आपको दिख रहा होगा हॉब्सन्स चॉइस। ठीक है, तो इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं
कि एक लड़का था, ठीक है, यानी कि एक सन था, मतलब किसी एक लड़का था और उसके पापा थे। तो उसके पापा का सन ही हुआ ना वो उनका लड़का। तो उसकी कोई हॉबी थी, मतलब हॉबी समझ लेते ना, उसकी कोई हॉबी थी कि मैं इस स्पोर्ट्स में जाऊंगा या मैं क्रिकेट में जाऊंगा, ठीक है। तो वो दिन भर यही बोलता रहता था उसके पापा से कि मेरी तो यही हॉबी है और मैं तो इसी में जाऊंगा, क्योंकि मुझे तो यही चीज़ पसंद है, मुझे क्रिकेट ही पसंद है। यानी कि उसकी चॉइस थी कि मैं इसी में जाऊं। तो उसके पापा के पास कोई विकल्प नहीं था कि नहीं मैं इसको नहीं जाने दूंगा या मैं इसे कुछ और बनाऊं, क्योंकि उसने तो साफ बोल दिया था कि मैं स्पोर्ट्स में जाऊंगा। अब उसके पापा के पास कोई विकल्प नहीं बचा कि इसे तो भेजना ही पड़ेगा। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं। और साथ ही मैं आपको बता देती हूँ कि जो ऊपर वाला मैंने जो बताया ना आपको कि चिंगम चिपका देता, ये मेरे और मेरी सिस्टर के साथ भी हो चुका है। मैंने उसके साथ भी ऐसा किया था और सच में उसको बाल काटने पड़ गए थे। लेकिन एक बात है कि वो मुझसे अभी तक गुस्सा नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है इन सेवंथ हेवन, यानी कि एक्सट्रीमली हैप्पी या इन डिलाइट, यानी कि बेहद खुश होना। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 3 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 4 टाइम रिपीट हुआ है। तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं कि इन सेवंथ हेवन, आपने हिंदी में भी मुहावरा सुना होगा इन सेवंथ हेवन, यानी कि सातवें आसमान पर पहुंच जाना, ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा खुश होना। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं। आज के लिए हम इतने ही रखते हैं, इसके आगे के वर्ड्स को हम कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट डे। तो चलिए आप इन्हें जल्दी से याद कर लीजिएगा और आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।